हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1982 में आई मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर जॉनर की मूवी टेनेब्रे को, जिसकी स्टोरी काफी यूनिक है। इसमें एक नॉवेल आर्टिस्ट की जिंदगी पूरी उलट पुलट हो जाती है जब एक अननोन किलर सेम उसके नॉवेल के किलर की तरह लोगों का खून करना शुरू कर देता है। टेनेब्रे को IMDb पे मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 83%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 77%, फ्रेश विद 78% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन वॉयलेंट नॉवेल आर्टिस्ट स्लैश राइटर को देखते हैं जिसका नाम पीटर नील होता है, जो कि इटली के रोम शहर में अपनी नॉवेल टेनेब्रे को प्रमोट करने जा रहा था। इसके बाद हम उसे रोम में उसकी चमची असिस्टेंट एन एंड उसके लिटरेरी एजेंट बुलमर से मिलता हुआ देखते हैं। फिर हम नील की फियोंसे जेन को भी देखते हैं, जो बिना कारण नील पर शक करती थी और जेम्स बॉन्ड की तरह बिना बताए उसका पीछा करते हुए रोम में आ गई थी। एंड वो एयरपोर्ट पर भी छुपके से नील के सूटकेस में रखी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सीन एक एल्सा नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है, जो कि एक मॉल में टेनेब्रे नॉवेल को चुरा रही होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। जिसके बाद हम उसे उसके घर में देखते हैं, जहां पर एक किलर उसके मुंह में टेनेब्रे नॉवेल के कुछ पेजेस फाड़कर डाल देता है। एंड फिर वो किलर एक पुराने रेजर से उसका गला काट देता है, जिससे वो मारी जाती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। इसके बाद हम वहां पर एक इंस्पेक्टर अल्टिएरी एंड एक डिटेक्टिव जियरमानी को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं, लेकिन वो उस नॉवेल के राइटर पीटर नील के ऊपर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि उसी के नॉवेल के पेजेस उन्हें वहां पर मिले होते हैं। एंड उस किलर ने जिस तरह उस लड़की को मारा था, नॉवेल का किलर भी लोगों का खून वैसे ही करता था। फिर डिटेक्टिव अल्टिएरी और जियरमानी पूछताछ करने के लिए पीटर नील के पास जाते हैं, लेकिन तभी पीटर नील को एक अनजान कॉल आता है, जो कि उस किलर का ही होता है। अब डिटेक्टिव उस किलर को पकड़ सके, इसलिए पीटर उस किलर को अपनी बातों में उलझाए रखता है। और यहाँ पर ये दोनों डिटेक्टिव अपनी फटाके वाली गन लेकर फटाफट बिल्डिंग से नीचे भागते हैं पीसीओ बूथ को चेक करने के लिए। लेकिन जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें एक अजीब सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जो कि हद से ज्यादा अजीब था। यहाँ पर हम कुछ लड़कों को एक लड़की के साथ बीच पर देखते हैं, और वहां पर ये लड़की अपने वस्त्र उतार कर उन लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़का उस लड़की को आके चमाट मार के भाग जाता है। फिर जब ये लड़का उस लड़की को चमाट मार के भागता है तो वो बाकी लड़के इस लड़के को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये लड़की अपने लाल सैंडल की हील उस लड़के के मुंह में घुसाकर उसे ह्यूमिलिएट करने लगती है। अब ये एकदम अजीब सा फ्लैशबैक हमें क्यों दिखाया गया और इसका क्या मतलब है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन एक घर पर शिफ्ट होती है, जो कि पीटर नील के एक जर्नलिस्ट दोस्त टिल्डे का था, और वहां पर टिल्डे की लेस्बियन गर्लफ्रेंड मैरियन भी रहती थी, जो कि ऊपर रूम में हाई वॉल्यूम पर गाने सुन रही होती है। फिर जब टिल्डे कपड़े बदल रही होती है, तभी अचानक से वो किलर उसके पीछे आ जाता है और अपनी रेजर से उसका भी गला काट देता है, और टिल्डे वहीं पर मारी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब मैरियन नीचे आती है तो उसे वहां पर टिल्डे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो किलर उसके भी सामने आ जाता है, और जब मैरियन वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो किलर रेजर से उसका भी गला काट देता है। सीन पीटर नील पर शिफ्ट होती है, जहां वो एक इंटरव्यू शूट करने आया था, और उस इंटरव्यू का होस्ट क्रिस्टियानो पीटर के काम को फिक्शनल और बकवास बोलने लगता है कि पीटर ठरकी और सेक्सिस्ट लोगों को बढ़ावा देता है, पर पीटर इस बात से इनकार करता है। जिसके बाद सीन पीटर के घर पर शिफ्ट होती है, जहां हम पीटर के लैंडलॉर्ड की बेटी मारिया को देखते हैं, जो कि पीटर के घर का नल खराब हो जाने के कारण उसे ठीक करने आई थी। पर जब वो अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते पे पिंजरे के उस तरफ एक कुत्ता मारिया पे भौंकने लगता है, जिस पर मारिया उसे एक लकड़ी दिखाकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे जो होता है वो उसने सोचा भी नहीं होगा। वो कुत्ता सीधा इतनी बड़ी जाली पे से चढ़ के बाहर आ जाता है और मारिया के जान के पीछे ही पड़ जाता है। तो मारिया अपनी जान बचाने के लिए किसी अनजान घर के बेसमेंट में घुस जाती है, जहां पर उसे उस किलर ने जिन लड़कियों को मारा था उन लड़कियों की फोटोज और वही रेजर मिलता है, जिसका मतलब वो गलती से उस किलर के ही घर में घुस गई थी। तो मारिया वहां से कुछ फोटोज अपने स्कर्ट के पॉकेट में डालती है और बेसमेंट से होते हुए ऊपर के रूम की तरफ निकलती है। फिर वो पास पड़े टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो किलर वहां आ जाता है और मारिया वहां से भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी घपाघप उसके पेट में मार के उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद न्यूज में आता है कि मारिया की लाश उस इंटरव्यू होस्ट क्रिस्टियानो के घर के लॉन में ही मिली है, जिससे नील का शक क्रिस्टियानो पर जाता है। जिसके बाद वो उसी रात अपने असिस्टेंट जियानी के साथ छुपके से उसके घर जाता है, जहां पर क्रिस्टियानो कुछ फोटोज और फाइल्स को जला रहा होता है। तभी जियानी कहता है कि वो बैक साइड से देखने जा रहा है कि क्रिस्टियानो क्या कर रहा है, और जैसे ही जियानी वहां पहुंचता है तभी क्रिस्टियानो के घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है
और जियानी के साथ हम देखते हैं कि कोई क्रिस्टियानो की तरफ हाँ मैंने इन सबको मारा है बोलते हुए बढ़ने लगता है एंड फिर वो क्रिस्टियानो के भेजे में भी कुल्हाड़ी मार देता है जिससे क्रिस्टियानो भी वहीं टपक जाता है एंड ये देखकर जियानी के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। पर अंधेरे के कारण वो किलर को नहीं देख पाता तो जियानी भागकर पीटर के पास जाता है तो देखता है कि किसी ने पीटर पर भी हमला किया हुआ था तो जियानी पीटर को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक देखने मिलता है जहां पर हम उसी लाल सैंडल वाली लड़की को एक जगह पे देखते हैं जिसे कोई अनजान आदमी आके पेट में चाकू मार देता है और वो वहीं मारी जाती है। फिर अगले दिन हम पीटर को बुलमर के ऑफिस में देखते हैं जहां पीटर बुलमर से कहता है कि वो जल्द ही अपने घर के लिए निकलने वाला है क्योंकि इस शहर में उसकी जान को खतरा है। एंड फिर पीटर के जाने के बाद हम उसकी फियांसे जेन को बाजू के रूम से निकलता हुआ देखते हैं जो कि बाहर आते ही बुलमर से चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। एंड तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल पीटर की पागल फियांसे जेन का उसके लिटरेरी एजेंट बुलमर के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ बुलमर जेन को आज मिलने के लिए उनकी पुरानी जगह पे बुलाता है और जेन आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ पीटर को डिटेक्टिव जियरमानी का कॉल आता है और वो उसे क्रिस्टियानो की मौत के बारे में बताते हैं। फिर सीन जेन पर शिफ्ट होती है जिसे अपने घर के दरवाजे के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर लाल कलर की सैंडल थी और ये वही सैंडल थी जिसे हमने फ्लैशबैक में भी देखा था। फिर सीन बुलमर पर शिफ्ट होती है जो कि रोड पे जेन का इंतजार कर रहा होता है। जेन तो आती नहीं लेकिन वहां वो किलर आ जाता है और वो बुलमर के पेट में चाकू मार के भाग जाता है। पर यहाँ हैरानी की बात तो देखो कि इतनी भीड़ में भी कोई उस किलर को देख नहीं पाता। वाह। इसके बाद हम जियानी को देखते हैं जिसे उस दिन के क्रिस्टियानो के सपने अब तक हॉन्ट कर रहे होते हैं और उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है तो वो फिर से उस जगह जाता है जहां उसे उस रात की घटना याद आती है और तभी उसकी ट्यूबलाइट जलती है और उसे याद आता है कि दरअसल क्रिस्टियानो ही उस रात हाँ मैंने सबको मारा है बोल रहा था पर किसी और ने उस रात उसे मौत के घाट उतार दिया जिसका मतलब किलर एक नहीं बल्कि दो थे। मतलब अब क्रिस्टियानो के मरने के बाद अब एक और किलर रह गया है। जियानी फटाफट वहां से निकलने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठता है तभी पीछे से किलर एक रस्सी से जियानी का गला घोंटकर उसे मार देता है। साला किलर पहले से ही कार में इसका इंतजार कर रहा था। फिर सीन एन पर शिफ्ट होती है जिसे जेन का कॉल आता है और जेन उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। फिर कॉल कट होते ही हम जेन को देखते हैं जो कि बंदूक लिए टेबल पर बैठी होती है पर तभी अचानक से उसकी बाजू की खिड़की तोड़ के एक कुल्हाड़ी अंदर आती है और सीधा जेन का हाथ ही काट देती है और पान पिचकारी के साथ जेन की पूरी दीवारें खून से भर जाती है और जेन नीचे गिर जाती है जिसके बाद किलर उसके भी पेट में घपा घप कुल्हाड़ी मार के उसे मार देता है। तभी डिटेक्टिव अल्टियरी वहां आती है। देखो नो ऑफेंस पर जैसे आरसीबी आईपीएल में कुछ नहीं कर पाती वैसे ही अल्टियरी भी कुछ नहीं कर पाती और उस किलर के हाथों मारी जाती है। और यहाँ हमें किलर का चेहरा देखने मिलता है और किलर कोई और नहीं बल्कि पीटर नील ही था। पर तभी वहां डिटेक्टिव जियरमानी और एन आ जाते हैं और जियरमानी पीटर को गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पीटर जियरमानी को बताता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि जेन और बुलमर का अफेयर चल रहा था और साथ ही ये भी कि क्रिस्टियानो ही खूनी है। इतना बड़ा वॉयलेंट नॉवेल आर्टिस्ट वो ऐसे ही नहीं बना पर वो पागल क्रिस्टियानो को उसका नाम कैसे ले जाने देता इसलिए उसने उसे भी मार दिया। जियरमानी बोलता है तुम एक नंबर के पागल हो पीटर नील और वो उसे अपने हाथ ऊपर करके उसके साथ चलने को कहता है। पर तभी पीटर अपनी पॉकेट में से एक रेजर निकालकर खुद का ही गला काट लेता है और वहीं टपक जाता है। जिसके बाद जियरमानी रेडियो से एम्बुलेंस को बुलाने अपने कार में जाता है जहां वो एन को पीटर का सच बताता है और यहाँ खुलता है मूवी का असली प्लॉट। दरअसल जो फ्लैशबैक हमने मूवी में देखे वो पीटर के ही थे जब वो छोटा था। दरअसल पीटर ने उस लाल सैंडल वाली अश्लील औरत को इसलिए चमाट मारी थी क्योंकि वो उसके दोस्तों को बहका के गलत रास्ते पे ले जा रही थी। पर जब उस लाल सैंडल वाली ने पीटर को ह्यूमिलिएट किया तो पीटर का दिमाग औरतों के प्रति खराब हो गया और उसे लगने लगा कि ज्यादातर औरतें चालू धोखेबाज होती है जो जेंट्स को अपनी अदाओं के पीछे पागल बना के उन्हें उनके लक्ष्य से भटका देती है और मौका मिलने पर उन्हें बेइज्जत भी करती है जिस वजह से उन्हें दुनिया से हटाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली पीटर की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई थी इसलिए उसने एक दिन मौका देखकर उस लाल सैंडल वाली औरत को जान से ही मार दिया और तब से उसके मुंह को खून लग गया और खून करने में उसे मजा आने लगा। ये सच जानने के बाद एन के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। तभी जियरमानी को कुछ याद आता है और वो फिर से उस घर में जाता है पर वहां वो क्या देखता है कि पीटर की बॉडी वहां से गायब थी। तभी उसकी नजर नीचे पड़े रेजर पर जाती है और उसे चेक करने पर जियरमानी को पता चलता है कि रेजर तो नकली है और उस रेजर के अंदर छोटी छोटी पिचकारी लगी हुई थी जिसे गला काटते वक्त ऐसा लगे कि खून निकल रहा है। पर तभी पीछे से पीटर जियरमानी के पीठ में कुल्हाड़ी मार देता है और जियरमानी पीठ पे वार करता है बुज़दिल बोलते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी भी वही मौत हो जाती है। अंदर से कुछ आवाज आने के कारण एन भी फिर से उसी घर के अंदर जाने लगती है और यहाँ पीटर कुल्हाड़ी लेके उसे मारने को तैयार था
पर जैसे ही एन दरवाजा खोलती है, दरवाजे के पास पड़ा एक मेटल का नोकीला शोपीस सीधा पीटर के पेट में जा घुसता है। पीटर उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो शोपीस नहीं निकलता और ब्लड लॉस के कारण पीटर की वहीं मौत हो जाती है। बुरा करोगे तो बुरा ही घुसेगा, बुरा ही मिलेगा। जिसके बाद एन पीटर की डेड बॉडी को देख के पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और उसकी चीख के साथ मूवी वहीं खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों, इसी के साथ ये था मेरा टेनेब्रे मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो यार, फ्री है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ मैं एकदम यूनिक हॉरर मूवीज लेकर आता हूँ जो आपको 99.99% कहीं और देखने को नहीं मिलती। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।